हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 10th है यहाँ पर, जो हम इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आज क्लास नंबर 10th है हमारी उसकी। इससे पहले ऑलरेडी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। एंड गाइस, हमने कुछ करंट अफेयर्स भी कवर किए थे। कुछ स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में डाउट हो रहे थे कि सर कैसे कवर करें। तो जो करंट अफेयर्स रिलेटेड विद सेक्शन बी पार्ट, जो सेक्शन बी पार्ट के आपके करंट अफेयर्स हैं, जो करंट हैपनिंग्स हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाएंगे इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जहां पर आप देखेंगे कि जो आपका ये एग्जाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वो लिखा होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्लासेस करके। उसमें आप चेक करेंगे तो आपको कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो उनको गो थ्रू कर लेना। वो वीडियोस भी काफी इंपॉर्टेंट है। और गाइज, वो जो वीडियोस हैं वो मैंने यूजीसी नेट के पर्पज से बनाई थी, बट यहाँ पर कुछ टॉपिक कॉमन है। तो डेफिनेटली जो आपके करंट अफेयर्स तो कॉमन ही रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो करंट अफेयर्स तो कॉमन ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वो वहां से करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में काम आएंगे। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियोस। एंड गाइज, वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रही है बिकॉज कुछ इशू हो गया था मेरी पर्सनल लाइफ में। कुछ फैमिली इशू हो गया था, तो कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट से आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं टिल योर एग्जाम। और मॉक टेस्ट की बात है तो हम मॉक टेस्ट की बात आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग बजट। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली काफी अच्छे खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। गाइस, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मैनेज करना। किसी चीज को आप मैनेज करना चाहते हो, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। और जनरली इसको हम जब सिस्टमेटिक वे में एक प्रोफेशनल तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो व्हाट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब फाइनेंस को मैनेज करना प्रोफेशनल तरीके से। So as the name suggests, this area of public finance is all about the administration of all public finance. Guys, यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है उससे हमारा क्या मतलब है, क्या रिलेशन है उससे हमारा मतलब है पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करना। मतलब ऐसा फंड जो कि पब्लिक का है और उस फंड का पब्लिक के लिए ही यूज किया जाना है फर्दर। सो देयरफॉर पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। तो गाइज, यहाँ पर जो पब्लिक है इसका मतलब यहाँ पर है कि जो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी है जो कि एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो पैसा है, मतलब पब्लिक का एज ए टैक्स और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वहां से कलेक्शन करते हैं और उसी फंड का वो पब्लिक को ही अदर वे में वापस कर देते हैं। तो अदर वे क्या है? थ्रू डेवलपमेंट, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन या जो भी पब्लिक के लिए जो कराई जाती है, इसलिए उसको हम पब्लिक वर्ड यूज करते हैं। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज होना है, इसलिए इसको पब्लिक इनकम कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर होना है। और पब्लिक डेट मतलब पब्लिक के लिए उधार लिया जाना है। सपोज करो कोई कंस्ट्रक्शन या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, और उसके पास इतना टैक्स अमाउंट नहीं है जिससे वो उस काम को कंप्लीट करा सके, तो उसे फिर डेट लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक डेट। मतलब ऐसा डेट जो कि पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन includes preparation, passing and implementation of government budget and various government policies. तो यहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? प्रिपेयर करना बजट को पास करना, इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट बजट का, और जो फर्दर पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, या फर्दर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, इन फंड को यूज करती है, उनको मैनेज करना। सो गाइस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, नाउ फाइनेंशियल administration consists of those operation the object of which is to make fund available for the government activities and to ensure the lawful and efficient use of these fund. तो गाइस, इस फंड का जो आपने जिसका कलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने जिसको कलेक्ट किया है, उस फंड का अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, एफिशिएंटली एंड लॉफुल तरीके से यूज हो पाए उस फंड का, इसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू सारी चीजें होती हैं। क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी के लेवल पे काम किया जाता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी से ही पैसा आता है एज ए टैक्स की फॉर्म में, ठीक है, और उस पूरे के पूरे अमाउंट को यूज करना होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग एजेंसीज। तो कुछ यहाँ पर एजेंसीज हैं जो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला आपका एग्जीक्यूटिव विच नीड फंड। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में अगर मैं बात करूं, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकर्ता, जो काम करते हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो काम कर पाएंगे, तो एग्जीक्यूटिव को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, जो कि आपके हम कह सकते हैं कि आपके जो
ये गवर्नमेंट के जो पीपल होते हैं, लाइक गवर्नमेंट के मंत्री वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो वहां पर बैठ करके बजट बनाते हैं और बजट को पास करने में, उसमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो लेजिस्लेचर विच अलोन कैन ग्रांट फंड। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कंप्लीटली है, जो फंड कलेक्शन हुआ है उसमें वो अलग अलग पॉलिसीज बना करके उनको फंड ग्रांट करने का प्रस्ताव रखते हैं और फाइनली फंड ग्रांट होता है। दी फाइनेंस मिनिस्ट्री विच कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, अब जो एक्सपेंडिचर किया जाना है फर्दर उसको कंट्रोल करती है कि कहां पे किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाना है। द ऑडिट विच सिट इन जजमेंट ओवर द वे इन विच द फंड हैव बीन स्पेंट। तो यहाँ पर ऑडिट भी होता है कि फंड का जो है वो सही तरीके से यूज हो पाए। तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं क्रॉस चेक करना। जो भी चीजें हुई हैं उनको क्रॉस चेक करना और पता लगाना कि क्या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इस तरीके से कि जो पब्लिक का फंड है वो उसको गलत तरीके से यूज किया गया हो। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर बॉडी इन्वॉल्व होती हैं जो कि इस काम को अंजाम देती है, आई मीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम फाइनली करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस विच फॉल्स इनटू 5 वेल डिफाइंड डिविजन्स। तो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली 5 डिवीजन के अंडर आ जाता है। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं एक बार। हम कह सकते हैं कि प्रोसेस भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ द बजट। पहला काम क्या है, बजट को प्रिपरेशन करना। अब गाइज बजट का प्रिपरेशन समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है और बजट कितने टाइप का होता है। तो इन पांचों की पांचों जो डिवीजन है, जो डायनेमिक प्रोसेस है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। सो व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है गाइस, सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा, उसके बारे में सबको आइडिया होगा। जैसे हमारी फैमिली का बजट होता है, कहते हैं ना कि हमारा बजट बिगड़ रहा है, हम फैमिली में ऐसे नॉर्मली बात करते हैं। तो उससे क्या मतलब होता है हमारा, उससे ये मतलब होता है कि हमारी जितनी इनकम है, ठीक है, और जितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, तब हम कहते हैं हमारा बजट बिगड़ रहा है। मतलब इनकम उतनी नहीं हो पा रही है जितने हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हम लोग जब नॉर्मल भाषा में इस चीज को यूज करते हैं, एज ए नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग घर पे यूज करते हैं, इसी को आपको एक पूरे कंट्री के लेवल पे यूज करना है कि मतलब पूरी कंट्री की इनकम की और पूरे कंट्री के एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। और पूरे कंट्री लेवल पे कौन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन गवर्नमेंट काम करती है पूरे कंट्री के लेवल पे। तो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उसी को हम कहते हैं बजट। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर गवर्नमेंट अपने इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा करती है, उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, बजट। ओके, सो गाइस यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है और गवर्नमेंट की इनकम क्यों है वो, क्योंकि वो तो पब्लिक का पैसा है, तो इसलिए इसको हम पब्लिक बजट बोलते हैं और हम इसको पब्लिक इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब गवर्नमेंट अपने ऊपर तो एक्सपेंड करेगी नहीं, मतलब अपने ऊपर भी करते हैं, साथ में हम पब्लिक का ज्यादातर यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है चीजें की जाती हैं। तो गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है गाइज, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टैक्स। ठीक है, कुछ कंट्रीज को छोड़ करके जनरली हर एक कंट्री का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्स होता है। गाइज कुछ कंट्री ऐसी भी जहां पर टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। हाँ, आपने सही सुना, कुछ कंट्री ऐसी भी हैं वर्ल्ड में जहां पर टैक्स का कलेक्शन नहीं होता है, मतलब टैक्स उनसे नहीं लिया जाता है, अपनी पब्लिक से टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि उनका इतना ज्यादा अमाउंट जनरेट हो जाता है कि वो टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और टैक्स क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब पैसा कलेक्शन होगा उसी पैसे के कलेक्शन से ही तो खर्चा किया जाएगा डेवलपमेंट पे, है ना। तो सपोज करो अगर टैक्स ना कलेक्ट किया जाए तो गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाए और वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो नेचुरल रिसोर्सेज जहां पर जिन कंट्रीज के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वहां पर टैक्स कलेक्शन जनरली नहीं होता है। तो आप लोग गूगल करना, आप लोग बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, आप लोग खुद इस चीज को देखना कि कौन कौन सी कंट्री में टैक्स का कलेक्शन नहीं होता है। अभी दुबई में ही पहले डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होता था, अभी वहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्टार्ट हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और आप एक बार चेक करना है फर्दर गूगल पर, मुझे बताना कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं कमेंट सेक्शन में जहां पर टैक्स का कलेक्शन नहीं किया जाता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर गवर्नमेंट के इनकम की। तो गाइस जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टैक्स। ठीक है, और इसके अलावा फी एंड फाइन, कोई फी एंड फाइन है जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो वो भी गवर्नमेंट के इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, तो टैक्स जो जो आपका आपसे लेती गवर्नमेंट, लाइक आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो कि जीएसटी की फॉर्म में आजकल लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फॉर्म में। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं गवर्नमेंट के। और उसके बाद फी एंड फाइन, जैसे आप जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा तो फाइन लग गया। ठीक है, और इसके अलावा सपोज करो आप जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो फी लग जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको तो उसके लिए फी एंड फाइन लगता रहता है, तो वो भी गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं।
तो अब बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर रेवेन्यू मैंने बता दिया कि कहाँ से आता है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर खर्च करती है, हमारे डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया जाता है, लाइक रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड बनवा देना, हाईवेज बनवा देना, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। ओवर स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूजुअली कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। तो ये जनरली हर पीरियड के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना लिया तो अब वो हमेशा के लिए बजट हो गया, तो ऐसा नहीं है। हर पीरियड के बाद अपने इंडिया में तो 1 साल के लिए बजट बनता है, ठीक है। 1 फरवरी को बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, और उसको वहां पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। पहले तो जो था वो फेब के एंड में बजट का प्रेजेंटेशन होता था, अब क्या है, फरवरी के फर्स्ट फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक एस्टिमेशन है, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब एक अंदाजा है कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और इतना हम एक्सपेंस करेंगे। गाइज याद रखना है कि जो बजट होता है वो हमारे फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बजट जो हो चुका है उसके लिए बनाया जा रहा है, बजट होता है फ्यूचर के लिए, कि आप अपकमिंग ईयर में क्या करने जा रहे हो, अपकमिंग ईयर में कितना रेवेन्यू आने वाला है, आपके अपकमिंग ईयर में कितना एक्सपेंस करने वाले हो, उसी चीज का एस्टिमेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं हम, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपको लगता है कितना रेवेन्यू आ सकता है, इतना एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि इतना इनकम करेंगे हम, इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंस करेंगे, बट जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में वैसा हो। तो इसलिए एक एस्टिमेशन होता है, मतलब एक अंदाजा होता है, एक अनुमान लगाते हैं हम कि गवर्नमेंट को इतना इनकम जनरेट होने वाली है इस साल में, और इस प्रोजेक्ट पे इतना इतना पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट। So, depending on the feasibility of estimates, budget are of 3 types। जो गवर्नमेंट बजट होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। गाइस बजट बहुत टाइप के होते हैं, लाइक लमसम बजट होता है, एक और आपका जीरो बेस्ड बजट भी होता है, इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग होती है। तो बहुत सारे टाइप्स के बजट है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत से टाइप्स के बजट मिल जाएंगे, बट जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में 3 टाइप के बजट हम कह सकते हैं, दैट इज बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, जो कि गवर्नमेंट काफी टाइम पे फेस करती है। तो पहला क्या होता है, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है कि भाई जितनी इनकम हुई थी उतना ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। जनरली ऐसा नहीं होता है, या तो इनकम ज्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, और खासतौर पे डेवलपिंग नेशन में एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। तो जनरली हमारे डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जो है वो डेफिसिट बजट रहता है। तो बात कर लेते हैं एक बार सरप्लस बजट की। सरप्लस बजट क्या होता है, जहां पर इनकम जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, ठीक है। एक बार मैं इसको सही से बना देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। बैलेंस बजट क्या होता है, जहां पर इनकम इक्वल है एक्सपेंडिचर के। सरप्लस बजट क्या होता है, जहां पर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। और इसके अलावा थर्ड है डेफिसिट बजट, जहां पर इनकम जो है वो कम हो गई और एक्सपेंडिचर हो गया ज्यादा, दैट इज नोन एज डेफिसिट बजट, ठीक है। तो यहां पर हम डेफिसिट वर्ड का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है, उसको हम लॉस नहीं कहते। सपोज करो आप, अगर हम आपकी बात करें तो आपके इनकम कम है और एक्सपेंडिचर है ज्यादा, तो आप क्या कहोगे कि मैं लॉस में चल रहा हूं, आप नहीं कहते कि मैं डेफिसिट में चल रहा हूं। या कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर रन कर रही है तो सपोज करो वो उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम जनरेट कर रही है, तो कंपनी कहती है हम लॉस में चल रहे हैं, ऐसे होता है ना। लेकिन गवर्नमेंट लॉस में नहीं है, गवर्नमेंट कहती है हम डेफिसिट में चल रहे हैं, क्योंकि एक वेलफेयर एजेंसी है, और एक वेलफेयर एजेंसी जो है वो डेफिसिट और सरप्लस वाले वर्ड का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट बजट में हम सरप्लस और डेफिसिट वाले वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसको प्रॉफिट और लॉस देखना है, गवर्नमेंट को कंप्लीटली पब्लिक का वेलफेयर देखना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर डेफिसिट और सरप्लस पर वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो ये 3 टाइप के बजट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, जहां पर जो आपके डेवलपमेंट के काम है वो बहुत स्पीड से चलते रहते हैं, और डेवलपिंग नेशन में जनरली ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो हमारा नहीं, मतलब जितने भी डेवलपिंग नेशन है हम सबका डेफिसिट बजट जनरली रहता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट बजट देखा जा सकता है। तो हमारी वाली जो है कंडीशन वो ये रहती है कि इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर होते हैं ज्यादा। तो अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। तो ठीक है, तो जनरली जितने भी डेवलपिंग नेशन है यहाँ पर टैक्स के जो रेट हैं वो ज्यादा रहते हैं। गाइस इस चीज को ऑब्जर्व करना आप, कि जितने भी डेवलपिंग नेशन है वहां पर टैक्स के रेट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम की जरूरत होती है, और फिर टैक्स से भी काम नहीं चलता है, पैसे कम पड़ते हैं, तो वो लोग डेट लेते हैं, उधार लेते हैं वर्ल्ड बैंक से और डिफरेंट सोर्सेज से। पब्लिक से कई बार उधार लिया जाता है, कई बार गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है पब्लिक के लिए, पब्लिक से फंड जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से काम चलाती है गवर्नमेंट अपना। सो गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दिया है। ओके, सो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, हम अब समझ लेते हैं कि अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि बजट क्या था और हम फर्दर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस which falls into 5 well defined divisions, namely preparation of the budget,
जिसको हम कहते हैं कि देयरफॉर ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर, इंश्योइंग फाइनेंशियल मतलब जो अभी फाइनेंशियल आने वाला है उसके उसका एस्टिमेशन करना कि उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। गेटिंग दीज एस्टिमेट्स पास बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड लेजिस्लेशन ऑफ द बजट। तो बजट का पास करना बहुत जरूरी है, जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, बजट एक बार पास हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रेजिंग ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू इट, जितना रिक्वायरमेंट था मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उतनी इनकम चाहिए तो आप रेज करते हो फंड और एक्सपेंडिचर करते हो, इसका मतलब आप एग्जीक्यूशन करने में लग गए। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मतलब क्या होता है? पैसा का मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट मतलब कैश का मैनेजमेंट, इस तरीके से। सो सेफ कस्टडी ऑफ द फंड रेज्ड एंड ड्यू अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी पेमेंट टू मीट द लाइबिलिटीज। तो जैसे ही आपने फंड को रेज किया तो उसको सेफ हैंड में रखना बहुत जरूरी है। तो एक ट्रेजरी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जब आपने फंड रेज कर लिया है तो फंड का इधर उधर ना चला जाए, तो उसको सेफ कस्टडी में रखना बहुत जरूरी है। ड्यू अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी पेमेंट टू मीट द लाइबिलिटीज, और उसकी नेसेसरी पेमेंट करते रहो जहां पर भी, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी पॉलिसीज के लिए रिक्वायर्ड है। रेंडरिंग ऑफ द अकाउंट्स बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑडिट ऑफ दीज अकाउंट्स। और फाइनली क्या होता है? ऑडिट होता रहता है जहां पर क्रॉस चेक करती रहती है गवर्नमेंट की फंड का जो है वो गलत यूज ना हो। तो इंडिया में कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि जनरली ऑडिटिंग के लिए ही बनाया गया है। एक सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी है ये, और इसका आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको मेंशन किया गया है, कैग को, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो गाइज ये जो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर एक चीजों का जो है वो क्या करते हैं? ऑडिट करते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। प्राइवेट में जनरली तब करते हैं जब उनको कोई इशू होता है, लाइक टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको कोई प्रॉब्लम लगती है कि प्राइवेट में कोई गलत काम चल रहा है, प्राइवेट वाले जो है वो सही से पैसा पे नहीं कर रहे हैं टैक्स का, तब यहाँ से गवर्नमेंट अपने खुद के ऑडिटर भेजती है वहां पर चेक करने के लिए, देख क्या कि उनके अकाउंट्स में क्या गड़बड़ चल रही है। तो इस तरीके से आई थिंक होता है सारी चीजें जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक क्लास हम और रख लेंगे, उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से बजट जो है पास किया जाता है और फर्दर किस तरीके से काम होता है। तो गाइस ऑलरेडी काफी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोज हो जाएं जहाँ आप लोग बोर हो जाएंगे फिर। तो गाइस आप लोगों को वीडियोस कैसे लगती हैं आप लोग प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को जो फीडबैक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहा करो। एंड गाइस मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा था, तो काफी बिजी था मैं कुछ डेज अभी 2-3 दिन से, तो मॉक टेस्ट में नहीं कर पाया अभी तक। तो मॉक टेस्ट प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। तो गाइस डोंट वरी, मैं मॉक टेस्ट पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं ट्राई करूंगा कि परसों, मतलब आज 13 तारीख है ना, तो 14, कल तो छोड़ दो, 15 की शाम को मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा सके फॉर सेक्शन बी पार्ट। और जैसा भी होगा मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है इस मॉक टेस्ट को। और जो मॉक टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, आप जैसे ही उस मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया और कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। तो आप चेक कर सकते हैं उसको, और जो इसका लिंक होगा वो उसी वीडियो के, जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। जहां भी मैं मॉक टेस्ट की बात करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा मैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अभी तक नहीं किया है। आपको सिंपल करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, साथ ही मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारे फुल हो चुके हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज फाइनली हम देख लेते हैं एक बार जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल उनके बारे में। सो दीज आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड गाइज। जो नोट्स है मैंने अपडेट किया है, इनको काफी इंप्रूव किए हैं नोट्स। अब जो नोट्स अब अवेलेबल है वो कंप्लीटली अपडेटेड नोट्स हैं। हर एक टॉपिक को मैंने कोशिश की कि हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर सकें। जो सेक्शन बी पार्ट के अंदर है, जो आपका सेक्शन बी पार्ट है, उसका मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का, प्लस हमने एमसीक्यूज भी डाले हैं इसके अंदर, अराउंड 300 एमसीक्यूज हैं। तो आप इन नोट्स के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। और गाइस इनके अलावा मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो ये नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर जो क्लासेस चल रही हैं, इनका अगर कॉम्बिनेशन बना लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और नोट्स से जो है वो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे हैं इन नोट्स के अंदर, और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, जो भी सिलेबस में मेंशन है हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं आप विद मिनिमम टाइम लिमिट। अराउंड 180 पेजेस के नोट्स हैं, 180 पेज हैं, तो आप डेफिनेटली इसको विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकते हैं। इस नोट्स के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप करना गाइस। कॉल पे मैं ज्यादातर पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मैं काफी बिजी रहता हूँ, मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है।
तो अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप इज़ प्रेफरेबल। इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे इंक्वायरी करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके कुछ हेल्प कर दूंगा। एंड गाइज इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं बिकॉज काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत मुश्किल से ये नोट्स बने हैं, काफ़ी टाइम लगा इनको बनाने में, तो कुछ चार्जेस हैं नोट्स को, इन नोट्स के। आप इन नोट्स के रिगार्डिंग फर्दर मुझे इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. Share this video with all assistant registrar IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपके कमेंट्स से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है अपकमिंग वीडियोस बनाने में। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।